ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कैंडल स्टिक। तो हम लोगों ने जो लास्ट में हम लोगों ने कवर किया था कैंडल जो एक चार्ट पैटर्न था, हम लोगों ने कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में हमने स्टडी की थी, रिवाइज की थी। और जिसमें हम लोगों ने देखा था कि चार्ट कितने होते हैं, किस किस तरह के चार्ट होते हैं, वो हम लोगों ने हमने कवर अप किया था। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम में जो चार्ट हम लोगों ने देखे थे उसमें हम लोगों ने एक लाइन चार्ट, बार चार्ट के बारे में हमने स्टडी भी किया था कि बार चार्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से आपको बार चार्ट को फोकस करना है। और उसके बाद हम लोगों ने एक लाइन चार्ट के बारे में भी हमने देखा कि लाइन चार्ट क्या होते हैं और लाइन चार्ट क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। ये इस तरह के लाइन चार्ट भी होते हैं। अगर मान लीजिए आपको प्राइस कैंडल स्टिक पैटर्न पे नहीं लेना है, सिर्फ लाइन के बेसिस पे आपको थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और फिर हम लोगों ने कैंडल स्टिक के बारे में भी हमने स्टडी किया था कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो होते हैं, चार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं। तो ये लास्ट का हमारा सेशन थे, लेकिन अभी हम लोग जो स्टार्ट किए हैं इसमें पूरा हमारा जो रहेगा वो कैंडल स्टिक के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू करने वाले हैं। तो जहाँ यहाँ पे जो भी नए बंदे हैं, जो न्यू मेंबर है, आई होप वो इसको काफी अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा सभी को इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। हाउ डज द कैंडल स्टिक चार्ट लुक्स लाइक। कैंडल स्टिक जो हम लोग देखते हैं कोई भी चार्ट के ऊपर, जब जो हमारा जो मेन फोकस होता है, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं या कोई भी नई ट्रेडर होता है या एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है, उनका मेन फोकस क्या होता है, कैंडल स्टिक देखते हैं सर। ठीक है, जो मार्केट का जो प्राइस होता है, प्राइस का जो मूवमेंट होता है, उन सबको जो डिफाइन करते हैं वो कौन है, कैंडल डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कैंडल स्टिक की बेसिक्स चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको पूरे की पूरी कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं पता, पूरा मार्केट अगर आप देखोगे जो कैंडल बनते हैं, तो आप देखोगे कि मार्केट कहीं ना कहीं अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होके कई सारे कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, या फिर रेंजिंग मार्केट हो गया, या फिर बुलिश मार्केट, बेरिश मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट, इस तरह से होके एक पूरा कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अगर आपको पूरी पूरी चीजें, आवाज आ रही है प्रॉपर? हेलो। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे, थोड़ा थोड़ा बीच में आ रहा है, बीच में जा रहा है सर आवाज। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। थोड़ा क्या आपका बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रहा है सर। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, माइक का इशू है शायद। तो यहाँ पे ये चीजें हैं सर कि जैसे कि मान लीजिए मेन चीज है, आप अगर कैंडल स्टिक सीख गए, कैंडल स्टिक के पीछे की जो एक थ्योरी होती है, उसकी जो एनाटॉमी होती है, अगर आपको वो चीजें पता होगी तो आपको ट्रेडिंग करना और इजी हो जाएगा। ठीक है, सो कैंडल स्टिक चार्ट अगर देखेंगे हम लोग, कैंडल स्टिक जो पूरा चार्ट होता है इस तरह का पूरा, जो हम लोगों को अलग अलग टाइम फ्रेम हम लोगों को चार्ट देखने को मिलते हैं, वो कुछ इस तरह से दिखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो कैंडल स्टिक होती है, जो हमको चार्ट के ऊपर कैंडल देखने को मिलती है, या तो वो आप कोई भी टाइम फ्रेम ओपन कीजिए, 15 मिनट का, या फिर आप 30 मिनट का चार्ट ओपन करिए, या फिर आप 1 आवर का करिए या 4 आवर का करिए, आपको ये जो कैंडल होती है, ये कैंडल पे ही हमारी सबसे ज्यादा फोकस होता है। इसलिए आपको कैंडल स्टिक की जो एनाटॉमी होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मान लीजिए हम लोग कैंडल स्टिक जो होता है, ये क्या हमको दिखाता है कि प्राइस मूवमेंट ऑफ अ पेयर। कोई भी जो पेयर होता है, कोई भी जो करेंसी होती है। सर ये हरीश सर को जो है कि मतलब म्यूट कर ना दीजिए सर। ओके, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो जो कैंडल स्टिक होता है, ये प्राइस मूवमेंट ऑफ अ करेंसी पेयर, यानी कोई भी करेंसी का जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है उसको शो करता है। ओके, और इसमें क्या होता है, जो कैंडल स्टिक हम लोग देखते हैं, इसमें जो बीच वाला पार्ट हमको दिखता है, ओके, ये होता है कैंडल स्टिक जो होता है उसका बॉडी वाला पार्ट होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आपने देखा होगा कई सारे कैंडल स्टिक जो होते हैं, उसका जो साइज ऑफ बॉडी, यानी कैंडल का जो साइज होता है कम होता है,
लेकिन कुछ कैंडल्स होते हैं चार्ट के ऊपर जब हम लोग देखते हैं तो उसका साइज काफी बड़े होते हैं। तो ये क्या एक्सप्लेन करते हैं हम लोगों को कि प्राइस के जो स्ट्रेंथ होती है, प्राइस का एक जो स्ट्रेंथ होती है कि मतलब प्राइस का जो मूवमेंट होता है, बुलिश हो गया बेरिश हो गया, उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। कैंडल जितने बड़े रहेंगे, जितने वो प्राइस को स्ट्रेंथ को उतना ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कैंडल अगर छोटे रहेंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि प्राइस में मूवमेंट नहीं है, वोलेटिलिटी नहीं है। हम लोग ये चीजें देखते हैं कि प्राइस ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा। तो यही होता है कि जो कोई भी कैंडल होता है उसके टोटल जो कंपोनेंट होते हैं, एक तो उसका ओपनिंग प्राइस हो गया, क्लोजिंग प्राइस हो गया, हाई एंड लो होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट ये होता है बॉडी, बॉडी कहते हैं इसको। ये वाला पार्ट कोई भी कैंडल बुलिश ले बेरिश कर ले, इसको बॉडी बोलते हैं। और हम लोगों को जो विक्स होते हैं, ये विक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये कोई भी जो पेयर होती है, करेंसी पेयर, उसके हाई और लो को दिखाती है अलग अलग टाइम फ्रेम में, कि 4 आवर के टाइम फ्रेम या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में प्राइस कितना हाई गया है या कितना लो गया है। इसीलिए जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो जो विक्स होते हैं ना, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट हमको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडल की नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग जब जाएंगे तो कैंडल स्टिक का अगर हम लोग देखें, ये जो अगले जो स्लाइड में मैंने दिखाया, जो फर्स्ट मैंने दिखाया कि ये वाला पार्ट बॉडी होता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। कैंडल का जो पूरा पार्ट होता है वो आपको क्लियर हुआ होगा। ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है, और बॉडी पार्ट कौन सा होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, लाइव चार्ट दिखाता हूँ मैं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं सर, स्क्रीन, नहीं स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। एक मिनट मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। ओके, अभी दिख रहा है सर? यस सॉरी। ओके ओके, सॉरी है सर, है ना। अभी जैसे मान लीजिए ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है सर, आपने देखा होगा कि कुछ कुछ जो कैंडल्स है काफी बड़े हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये कैंडल बहुत बड़े हमको दिखने को मिल रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग जब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे कैंडल के जो साइज होते हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे हो गए। तो ये चीजें क्या होती है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ, वोलेटिलिटी जो होती है, ये चीजें दिखाती है। ओके, और हम लोगों को जब ट्रेड कब करना चाहिए? जब मार्केट के अंदर मूवमेंट अच्छा रहे। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा कि एक जो वीक्स होते हैं, कोई भी जो कैंडल होती है, कैंडल की जो वीक्स होती है, जैसे सपोज मैं कोई सा भी एक कैंडल ले लेता हूँ मैं। ये जो कैंडल होती है, इसकी जो वीक्स होती है, मान लीजिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे अगर मान लीजिए बुलिश कैंडल है तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे ये जाके क्लोज हो गया, लेकिन प्राइस को ऊपर तक ये पुश किया गया। ओके, जैसे प्राइस ओपन हुआ तो फिर उसके बाद यहाँ आके क्लोज हुआ। अब कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेंगे कि जो कैंडल्स होते हैं, ये डोजी कैंडल बोलते हैं इनको। ये इस तरह के जो कैंडल्स हमको देखने को मिलेंगे, डोजी कैंडल भी होते हैं, जहाँ पे मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है अनडिसाइडेड मार्केट होता है। मार्केट यहाँ से दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मेन वजह होती है, बायर और जो सेलर होते हैं उनके बीच में यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि बायर जो होती है प्राइस को ऐसा अप साइड पुश करने की कोशिश करते हैं, और जो सेलर होते हैं वो प्राइस को डाउन साइड पुश करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपको मार्केट के अंदर कुछ इस तरह के डोजी पैटर्न्स देखने को मिले, इट मीन्स आप ये कोशिश कीजिए कि अगर आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रेड लेने के लिए, तो आप विथ स्टॉप लॉस ट्रेड ले सकते हैं। हम ये जो डोजी डोजी पैटर्न होते हैं ये क्या होते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स भी आप लोगों को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। सो विक्स और शेडो,
मतलब ये जो कैंडल होते हैं, आप देखोगे कि इनके अंदर बहुत सारे कैंडल जो होते हैं, आप देखोगे किसी किसी कैंडल के अंदर विक्स भी हमको देखने को नहीं मिलती, लेकिन कुछ कैंडल ऐसे होते हैं जिसके विक्स काफी हमको देखने को मिलते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिए सर कि कैंडल जो होते हैं जिसके जो विक्स होते हैं ये जितने ज्यादा होंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कैंडल की बॉडी साइज ज्यादा है लेकिन विक्स कम है, मतलब उस ड्यूरेशन के अंदर हम ये एक अज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। ओके, तो उस सिनेरियो में अगर प्राइस बुलिश है और आप बाई साइड एंट्री लेके बैठे हैं तो आपके लिए ये जो कैंडल है ये एक इंडिकेशन होता है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, मतलब प्राइस अप जाने की काफी पॉसिबिलिटीज है। तो ये चीजों का आप नोटिस करिए जब भी आप ट्रेड करिए। कुछ कुछ कैंडल्स में विक्स आती है या फिर कुछ कैंडल में विक्स नहीं आती है, तो ये क्या वजह हो सकती है। अभी मान लीजिए आपने कुछ और कैंडल ऐसे देखे होंगे जिसमें एक पूरा लॉन्ग वीक हमको देखने को मिलता है, यानी कि कैंडल का जो बॉडी पार्ट होता है बिल्कुल छोटा सा होता है, मतलब पूरे कैंडल की साइज का 20% जो होता है बॉडी पार्ट होता है स्मॉल होता है, बाकी 70-80% जो पार्ट होता है ये क्या होता है, वीक्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये मेन रीजन ये होता है कि इसमें जो बायर एंड सेलर होते हैं, ये इसमें बायर भी कोशिश करते हैं कि प्राइस को नीचे साइड पुश करने के लिए, लेकिन जो सेलर होते हैं, बायर जो होते हैं प्राइस को अप साइड पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सेलर होते हैं सेलर भी यही कोशिश करते हैं कि प्राइस को हम एक डाउन साइड की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं। तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो विक्स लॉन्ग विक्स हमको देखने को मिलती है, ये मेन यही रीजन होता है कि बायर एंड सेलर जो होते हैं दोनों के दोनों किसी को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो प्राइस एक किसी न किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे आके क्लोज हो जाता है। अब जो बुलिश कैंडल होता है, बुलिश कैंडल काफी लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है कि जो बुलिश कैंडल एंड बियरिश कैंडल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए कि जो प्राइस होता है, ओके, मान लीजिए यहाँ पे अगर प्राइस ओपन हुआ है तो फिर इसका जो क्लोजिंग प्राइस मान लीजिए 90 पे प्राइस अगर ओपन हुआ है तो प्राइस हो सकता है अभी मान लीजिए 90 पे है लेकिन अभी प्राइस 100 पे सपोज गया लेकिन वो क्लोज नहीं हुआ है। अभी भी क्यों नहीं क्लोज हुआ, क्योंकि प्राइस को पुश किया जा रहा है 112 लेवल, $112 तक का प्राइस अप गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्राइस जहां पे ओपन होता है वहां से डाउनफॉल डाउन भी आता है, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है एक लो क्रिएट होता है किसी भी बुलिश बुलिश सिनेरियो के अंदर। और अगर मान लीजिए प्राइस को हमने कई बार देखा होगा कि हमने एक जो रेजिस्टेंस लेवल था प्राइस उसके ऊपर भी हिट करके वापस रिवर्स आके फिर क्लोज होता है। तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि कोई भी कैंडल का एक हाई भी क्रिएट होता है और लो भी क्रिएट होता है। तो ये वही चीजें होती है कि इसमें विक्स अगर किसी भी कैंडल के अंदर जितनी ज्यादा विक्स रहेगी जितनी बड़ी रहेगी उसका जो एक स्ट्रेंथ है उसकी कम होती चली जाएगी। ये हम लोगों ने प्रीवियस जो एक चार्ट आप लोगों को बताया था उसमें भी ये चीजें क्लियर की थी कि जो कोई भी कैंडल होती है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, कैसी होती है। सेम अगर हम लोग बियरिश कैंडल देखेंगे तो बियरिश कैंडल भी इक्वल उसी के अपोजिट में, जैसे मान लीजिए बुलिश कैंडल होता है, बुलिश कैंडल के जस्ट अपोजिट साइड में अगर रहता है तो बियरिश कैंडल जो फॉर्म्ड होता है। और यहाँ पे मान लीजिए इसका जो ओपनिंग प्राइस रहेगा, ठीक है, ओपनिंग प्राइस $100 का अगर मान लीजिए प्राइस ओपन हुआ है तो प्राइस हो सकता है पुश भी किया सकता है ऊपर, प्राइस $112 तक भी जाएगा। लेकिन हो सकता है फाइनली कई बार सेलर पुश करते हैं उस सिनेरियो में प्राइस $86 तक भी जाएगा, लेकिन फाइनली $90 के पास आके ये क्लोज भी होता है। एक फॉर एग्जांपल आप लोगों को बताया हम लोगों ने। तो इस सिनेरियो में जो बुलिश कैंडल को रीड करने का तरीका एक यहाँ पे आपको बताया गया है किस तरह से बुलिश एंड बियरिश कैंडल को रीड किया जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडल, अभी हम लोग जो चार्ट के ऊपर कैंडल देखते हैं हम लोग, जैसे कि सपोज स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को ये वाली चार्ट वाली। जी सर। ओके, अभी यहाँ पे आपको आपने देखा होगा कई सारे हम लोग जब ट्रेड करते तो हमको कई सारे जो सिनेरियो देखने को मिलते हैं, कैंडल देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे टोटल आपको 8 से 9 कैंडल स्टिक पैटर्न मेन सबसे ज्यादा फोकस करना है कि आप जब भी ट्रेड करें तो कहाँ पे आपको वो 8 से 9 कैंडल स्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं।
तो उसी के बारे में हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे की जो हमारी सेशंस रहेंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लोगों ने एक जो सेशन स्टार्ट किया था पिछली बार भी हमारा एक हुआ था, जिसमें लॉन्ग कैंडल एंड शॉर्ट कैंडल के बारे में हम लोगों ने बताया था कि शॉर्ट कैंडल जो छोटे कैंडल होते हैं ये कहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो ये ज्यादातर जो रेंजिंग मार्केट होता है, जहाँ पे मार्केट एक रेंज के बिटवीन मूव करता है, जहाँ पे यानी कि प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच मूव करता है, और जैसे ही उस रेंज से प्राइस बाहर होता है तो उस सिनेरियो में, या ब्रेकआउट होता है तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि हमको लॉन्ग कैंडल देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछली की जो क्लासेस थी एक शॉर्ट कैंडल या छोटे कैंडल्स के बारे में भी बताया था। फिर हम लोग स्टडी करेंगे स्पाइनिंग टॉप कैंडल्स। स्पाइनिंग टॉप कैंडल्स क्या होते हैं? तो स्पाइनिंग टॉप कैंडल्स में आपको स्पिनिंग टॉप कैंडल्स में हम लोग और भी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे, पूरा एक लाइव चार्ट के ऊपर शो करेंगे। लेकिन इसमें भी एक अनडिसाइडेड मार्केट होता है, जिसमें कि हम मार्केट बहुत डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अप डाउन भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज क्या होती है कि हम लोगों को जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो इन कैंडल्स के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी मान लीजिए मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार अगर फॉर्म हो रहा है किसी भी चार्ट के ऊपर, तो हमको वेट करना है एक सेकंड कैंडल जो एक कंफर्मेशन हमको दे कि हाँ अगर ये कैंडल फॉर्म्ड हो गया लेकिन उसके बाद ये कंफर्मेशन कैंडल हमको ये मिल रहा है तो हमको एंट्री लेना है। तो ये चीजें आपको हम लोग आगे की जो स्लाइड्स रहेगी, आगे की जो सेशन रहेगी उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद डोजी कैंडल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। डोजी कैंडल्स में आप देखोगे तो इसमें करीब 3 से 4 अलग अलग हम लोगों को पैटर्न्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें ग्रीव स्टैंड डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, लॉन्ग लेग डोजी और डोजी स्टार। तो इसके बारे में आप कई बार देखे होंगे कि जब भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए सपोज 4 आवर का टाइम फ्रेम है, मैं आपने सेट किया और आपने ट्रेड किए, चार्ट को देख रहे हैं, या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपने देख रहे हैं। तो जब भी इस तरह के डोजी पैटर्न्स हमको देखने को मिलते हैं तो हमारे माइंड सेट में एक ही चीज आती है कि अब यहाँ से मार्केट या तो रिवर्स होगा, ओके, या तो सेम डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीजें जरूर क्लिक होती है। तो आपको इन पैटर्न्स के बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल्स जो होते हैं बेसिकली मार्केट का जो रिवर्सल होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि मार्केट कब रिवर्स होगा किसी भी जोन से, किसी भी लेवल से। तो उसके लिए हमको क्या देखना जरूरी है कि कैंडल स्टिक कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा बुलिश कैंडल है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे आपको नेक्स्ट की जो सेशंस रहेंगे वन बाय हम लोग कवर करेंगे। हैमर कैंडल्स होते हैं और इसमें इसके जस्ट अपोजिट आता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ओके, जो हैमर कैंडल होते हैं ये क्या होता है कि मार्केट सपोज अगर बुलिश सिनेरियो में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, सपोज अगर मान लीजिए मैं ये चार्ट ओपन किया हूँ, यहाँ पे मान लीजिए सपोज यहाँ पे ऊपर की साइड मार्केट पंप किया है या फिर अप ट्रेंड में मार्केट है। तो उस सिनेरियो में सपोज हम लोग अगर यहाँ पे सपोज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा, या फिर हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर जो होते हैं कैंडल स्टिक वो हमको फॉर्म्ड होना चाहिए, या फिर डोजी कैंडल स्टिक फॉर्म्ड होना चाहिए। तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, हमारी नजर होगी कि यहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, ये जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं ये प्राइस का रिवर्स जब ये फॉर्म्ड होते तो आप 70-80% चांसेस होते हैं कि प्राइस उस लेवल से रिवर्स होने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे के सेशंस रहेंगे उसमें आपको कवर करवाएंगे। उसके बाद आता है हैंगिंग मैन, एक कैंडल स्टिक पैटर्न आता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर प्राइस डाउन साइड में है तो यहाँ पे हमको एक बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे एक यहाँ पे एक विथ बॉडी एक लॉन्ग वीक्स हमको देखने को मिलेगा 70%, जिसको हैमर बोलते हैं। ये सपोर्ट लेवल पे अगर इस तरह से फॉर्म्ड होता है तो वहां से ये कंफर्मेशन हमको मिलता है सेकंड कैंडल बुलिश। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक एंट्री लेने का मौका मिलता है। जस्ट अगर मान लीजिए मार्केट बुलिश है, लेकिन अगर मान लीजिए वहां पे कुछ ऐसा हम लोगों को कैंडल स्टिक देखने को मिल रहा है, हैंगिंग मैन पैटर्न वहां टॉप लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल पे,
तो वहां से मार्केट चांसेस जरूर रहता है 80-85% की मार्केट रिवर्स जरूर होगा। तो ये सारे के सारे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये मार्केट के रिवर्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये जो कैंडल है एंगल्फिंग कैंडल होता है, ये भी बुलिश एंगल्फिंग बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। मार्केट के अंदर आप जब भी ट्रेड करेंगे कहीं पे भी किसी भी चार्ट में किसी भी पेयर के ऊपर किसी भी टाइम फ्रेम में, तो आपको सबसे ज्यादा ये एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको यही पैटर्न देखने को मिलेंगे। और आप अगर ये एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग एंड बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न को अगर आपने आपको आइडेंटिफाई करते आगे, इट मीन्स मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे और एक लाइव चार्ट के ऊपर नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को कवर अप करेंगे। अब उसके बाद आते हैं आगे की जो सेशंस। शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर, ये इसको पिन बार भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो वीक्स होता है, शेडो होता है, ये करीब 70-80% होता है और 80% के आसपास हमको शेडो देखने को मिलेगा कैंडल का। ओके, जो बॉडी साइज होता है, और बॉडी साइज जो होता है करीब 20% के आसपास या फिर 15% होता है, और थोड़ा सा कई बार वीक्स होता है, नी भी होता है। ओके, तो उस सिनेरियो में इसको शूटिंग स्टार भी एक बहुत ही हेल्पफुल होता है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं। और ये एक तरह का एक पिन बार पैटर्न भी इसको बोलते हैं। तो जितने भी पैटर्न्स आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं, ये विथ कंफर्मेशन आप यूज करिए। ओके, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ये कैंडल स्टिक आपको देखने को मिल गया तो आपने एंट्री ले ली है। आपको कम से कम 2 कंफर्मेशन बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। एक तो कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया कंफर्मेशन, आप सपोज कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हैं। सेकंड आपको मिल जाएगा तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो गया। ओके, उसके अलावा कहीं सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है, वहां पे भी आप लोग इस कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज कर सकते हैं। तो इन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में हम लोग आगे चल के पूरे एक एक सेशन करेंगे, और ये पूरा जो नेक्स्ट वीक रहेगा पूरा कैंडल स्टिक में ही रहेगा, जिसमें आपकी सारी की सारी क्वायरीज भी हम लोग क्लियर कर देंगे। और कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे यूज होता है पूरा लाइव चार्ट के ऊपर हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है सर, बाकी आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वायरीज है, तो आप अभी हमसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, क्वायरीज रहेगी, उसको क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को। दीपक सर आप हैं क्या अभी? सर गुड इवनिंग सर, माय नेम इज सरोज। जी सर, गुड इवनिंग। हेलो सर। हाँ, गुड सर वो इवनिंग जो सर। आपने डोजी कैंडल जो बोले ना, फिर एक बार। हाँ सर, वो जो डोजी कैंडल सर आपने बोले ना, ओके तो एक्चुअली वो फॉर्म सपोज सपोज कैंडल ऑफ ट्रेंड जा रहा है, दैट मींस मोर बायर्स आर देयर इन द मार्केट, सो दैट इज गोइंग टॉप, तो ऊपर जा रहा है कैंडल, राइट। ओके सपोज कंटिन्यूअस प्रोसेस में जा रहा है, सपोज 5 और 6 कैंडल्स कंटिन्यूअसली ऊपर ऊपर जा रहा है, इन बिटवीन दैट एक छोटी सी रेड कैंडल आई, दैट मींस द मोर सेलर्स आर मोर पावरफुल देन द बायर्स सर। ओके तो ओके। वहां पे क्या होता है ना, सपोज डोजी डोजी कैंडल सपोज आया, हम्म। तो व्हाट कुड बी द नेक्स्ट कैंडल? तो ना एक्चुअली आपको सर वहां पे नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन के लिए जी जी, आपको वेट करना होगा सर। अगर मान लीजिए सपोज डोजी कैंडल का मेन कंफर्मेशन मीनिंग क्या होता है सर? कंफर्मेशन के लिए। ओके, डोजी कैंडल का मेन उसका जो रियल मीनिंग ये होता है सर कि वहां पे अनडिसाइडेड मार्केट है, मार्केट कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। अच्छा, अप डायरेक्शन में भी ओके ओके, मूव कर सकता है और डाउन साइड भी मूव कर सकता है, बट आपको अच्छा कंफर्मेशन कहाँ होगा? आपको नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन देगा सर। सो फॉर दैट आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल के कंफर्मेशन के लिए। मान लीजिए सपोज अगर फन है सर। मार्केट के अंदर फर्स्ट जो कैंडल है बुलिश कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल डोजी कैंडल है। ओके, उसके ओके, बाद अभी यहाँ पे मार्केट डिसाइडेड नहीं हुआ सर कि कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। सो फॉर दैट आपको नेक्स्ट एक कंफर्मेशन कैंडल बहुत जरूरी। सपोज कंफर्मेशन कैंडल क्या हुआ? बुलिश हुआ, इट मींस आपको ये क्लियर हो गया कि मार्केट अभी भी कंटिन्यू अप अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव जाएगा, करेगा। अगेन कंटिन्यूअस बुलिश में जाएगा, ओके, राइट राइट राइट, कंटिन्यू मूव करेगा अप ठीक। डायरेक्शन में। अगर सपोज बुलिश कैंडल है, डॉजी कैंडल नेक्स्ट कैंडल बना, और थर्ड कैंडल बियरिश कैंडल बना, तो उस सिनेरियो में आप ओके, कंफर्म्ड है 80% दैट मार्केट कैन बी रिवर्स। ओके, मार्केट रिवर्स हो सकता है। ओके, बट कभी 100% कभी नहीं। फॉल्स होता है, राइट सर। कभी कभी मैं भी देखा, दो ओके अगेन 2 बार अपने बुलिश कैंडल बनेगा कि 3 टाइम्स बन सकता है,
लेकिन अगेन क्या होगा ना सर, फिर डाउन होगा, दैट मीन्स बेरिश कैंडल आता है सर। या राइट राइट सर। सो ये जितना भी कैंडल स्टिक ठीक पैटर्न्स आपको बता रहे हैं सर, ये विथ कंफर्मेशन यूज करिए सर। ओके, अगर सिर्फ आप ओनली सिर्फ डोजी कैंडल या फिर कोई भी कैंडल देखेंगे विदाउट कंफर्मेशन आप जाएंगे, तो उस सिनेरियो में क्या होता है सर कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों को लॉस दे के जाते हैं सर। ठीक है, है। हाँ जी जी। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। अनदर थिंग आई वांट टू आस्क यू सर, या ओके आपने जो एक हमर सर आपने एक बोले ना कि जैसे ओके हथौड़ा जैसा कि एक रेड में बनता है, ग्रीन में बनता है, जो रेड में बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि नेक्स्ट उसका प्रीवियस वाला शॉट सर आपने जो दिखाया था उसका स्लाइड, हाँ हाँ जी जी। ये तो शो हो फर्स्ट रहा जो है आपको? ग्रीन वाला है हाँ जी, उसके बारे में और थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके ओके, इनके बाद ये जो रहेंगे सर, इसका एक स्पेशल सेशन करेंगे हम लोग कवर अप, ये पूरे नहीं अभी नहीं, कैंडल उसका स्टिक। एक्चुअली हाँ एक्चुअली ऐसा वाला कैंडल बनने से वो क्या इंडिकेट करता है सर एक्चुअली? देखो सर, इसमें जो हैमर कैंडल होते हैं ना, इसमें एक चीज का ध्यान रखिए आप, इसमें कलर मैटर नहीं करता। ओके, तो जी आप, हाँ नहीं कलर नहीं, मैटर, मैं हाँ इसे जस्ट मैं इसे फॉलो बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, कि इसे बुलिश और बेरिश दोनों जो है, तो उसका उसका नेक्स्ट कैंडल एक्चुअली क्या होने, मैंने क्या प्रेडिक्टेड क्या हो सकता है सर? ओके सर। देखो इसमें जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई भी हैमर कैंडल है, ये और इसका जो जी बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट से ज्यादा अगर मान लो 70% अगर वीक्स क्रिएट हो रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे बायर एंड सेलर जो होते हैं दोनों ट्राई कर रहे हैं मार्केट। देखो बायर क्या कोशिश करेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे कि मार्केट को अप साइड पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर पुश मार्केट को करने के डाउन लिए। साइड पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेन रीजन होता है विक्स क्रिएट होने का, जो लॉन्ग विक्स क्रिएट होते हैं। कई बार अच्छा लिक्विडिटी, कई बार सेकंड रीजन ये होता है सर, लिक्विडिटी के लिए भी क्रिएट किए जाते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, तो जिनका हिडन बड़े, ट्रेडर जिसको। हाँ जिनको एक बड़े लॉट साइज से ट्रेड करना होता है, तो वो क्या करते हैं सर कि अपने जो ऑर्डर्स होते हैं उसको फिल करने के लिए भी मार्केट को डाउन साइड पुश करते हैं। आपने कई बार देखा होगा सर कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक लॉन्ग वीक्स देखने को मिलती है और कई सारे ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो उसका मेन वजह यही होता है सर, कारण यही होता। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वीक्स अगर क्रिएट हो गया, तो मतलब ये हो गया कि 50% हमको चांसेस हो गए कि मार्केट यहाँ से अभी कहीं ना कहीं बुलिश सिनेरियो में जा सकता है। लेकिन मोर कंफर्मेशन के लिए क्या रहेगा, हमको सेकंड कैंडल सेकंड कंफर्मेशन बहुत सेकंड जरूरी कैंडल वेट करना पड़ेगा, राइट राइट है। राइट सेकंड कैंडल अगर मान राइट। लीजिए सपोज आपको बुलिश अगर क्रिएट हो रहा है, कंफर्म्ड हो रहा है बुलिश कैंडल, तो आपको एटलीस्ट अगर मान लीजिए ये हैमर कैंडल भी देख रहा है, तो आप 50% एंट्री ले सकते हैं सर इसमें। पूरे 100% आप सपोज आपको 0.1 लोड साइज से ट्रेड लेनी है, तो उस हाँ सिनेरियो में 0.01 में ही लेता हूँ सर, मैं भी लर्न सीख रहा हूँ हाँ सर तो एक्चुअली, लास्ट फिफ्टी 2-3 परसेंट मंथ्स हो गए सीख रहा हूँ सर। ओके वेल गुड, बढ़िया सर। तो आप 50% जो एंट्री ले सकते हैं, उसके बाद 50% जो एंट्री रहेगी आपकी कंफर्मेशन के बाद आप ले सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा कि ये जो वीक्स है ना, उसके जस्ट बिलो आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। जी जी सर। जी जी। जी सर, थैंक once again sir, thank you very much for the information ओके and thank ओके you very much for the classes and all sir। ओके आपने ओके। जो भी लाइव लाइव करके दिखाएंगे ना सर, मैं तो हाँ अभी डेमो कर रहा हूँ, तो 10,000 डाला था, तो ओके ओके डेमो ओके कर रहा हूँ। तो वेरी informative video sir, thank you so much once again to everyone sir, to the ओके entire unique वेलकम सर, forex team। वेलकम सर, वेलकम सर। thank thank you sir। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नहीं सर, और कोई क्वेश्चन है किसी के, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर पुराने कोई हमारा जो सेशन हमारे हुए हैं उसके रिलेटेड भी आपके कुछ क्वेरीज है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, तो वो हम लोग कोशिश करेंगे क्लियर करने की। अदरवाइज हम लोग क्लासेस को एंड करते हैं। ठीक है राम सर, और कुछ मैं आपको, हेलो नीलेश सर। जी सर।
हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे आप? अभी मैं थोड़ा हाँ सा फ्री हूँ। ओके ओके, देख लीजिए अगर थोड़ा सा कोई क्वेश्चन आंसर अगर कोई है तो आप ले सकते हैं एक दो क्वेश्चन और। ठीक है, सॉरी। चलो, जिनका भी जो भी क्वेश्चन है कैंडलस्टिक को लेके एक बार बताए। और प्लीज सभी लोग अपने अपने माइक थोड़ा सा म्यूट कर ले, या नीलेश सर आप कर दीजिए, जो हैंड रेज करेंगे उनके आप माइक म्यूट कर दें। ठीक है। हम्म। Sir, सर you can leave from the session, sir. सर थोड़ा हिंदी में बताएंगे तो थोड़ा मैं कंफर्ट रहूंगा जी मुझे। सर, अभी सेशन क्लोज हो गया सर, अभी लीव कर सकते हैं। हाँ, वैसे लीव कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ बता रहे हैं वो कि आप थोड़ा सा टाइम से आए। बाकी हम जो कवर कर रहे हैं उनका एक स्पेशल सेशन रखेंगे कि जो भी आज तक हमने कवर किया है कैंडल्स को लेके, उसका हम ओके स्पेशल सर, सेशन अभी रखेंगे। उसके अंदर हम अच्छा डिटेल अभी से केवल, हाँ उसके अंदर हम केवल और केवल कैंडल्स के लिए डिटेल से बात करेंगे। जी 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 सर। कि जैसे अभी आप और सर देख रहे अभी हो मुझे। करेंगे कि बाद में सर? सर अभी नहीं करेंगे, वो पूरा दिन फिर उसी का होगा, क्योंकि आप भी जैसे हैमर पढ़ा अपन ने, इनवाइटेड हैमर वगैरह, जो भी अपन ने जो भी जी पढ़े, जितना भी कैंडलस्टिक अपन ने पढ़ा उसका एक विद चार्ट के साथ हम बात करेंगे उसकी, कि चार्ट में एंटायर चार्ट की सर। हाँ जी कि जी अगर अगर रिवाइज हो जाएगा सर, अच्छा होगा, थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि अगर हैमर बनाए तो चार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, कहाँ बना है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ बनेगा जी तो क्या जी इफेक्ट जी। बनेगा, तो वो कहाँ सर जानना कहाँ बहुत बंद। जरूरी है जी, मैं वही पूछ रहा था हाँ, एक्चुअली सर को। मैंने वही वो पूछ रहा वो था हम कि अगर लाइव, ऐसा हम मतलब क्यों हो रहा है, हाँ जी क्यों हो रहा है, उसका नेक्स्ट व्हाट कैन मे बी डन, उसके बाद क्या हो सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो क्यों ऐसा जनरेट हुआ है। तो वही जब तो क्लियर बिल्कुल नहीं हुआ बिल्कुल तब हम तक प्रीवियस सर। पूरा, बिल्कुल जी बिल्कुल हम सर। पूरा लाइव और प्रीवियस चार्ट हम आपको दोनों चीजें बताएंगे। जी 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 और सर जी सर। और लाइव में हम ट्रेड भी करके दिखाएंगे। और अभी के लिए हम सेशन को क्लोज करते हैं। ठीक है नीलेश सर, जी सर आप ओके। मीटिंग को एंड करें। सबको धन्यवाद, जो भी लोग हाँ हैं सर, सर आप, उनको सबको बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। सर आपको भी, दोनों सर को ओके, भी थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सर। ओके ओके।